नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपने थंबनेल देख लिया होगा और कई लोग जो पहले ये कह रहे थे यूज़र के भाई हमें हाइपर लिक्विड एक्सचेंज का टोकन था जो हाइप कितना बढ़िया परफॉर्म करके गया, अप्रोक्सीमेटली $55 के आसपास तक भी गया है, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। इनिशियल स्टेज पर अगर उसके अंदर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसका फंड ईजिली 10x से 15x तक हो चुका होता, उससे ही प्लस हो चुका होता। आज ऐसे ही प्रोजेक्ट एस्टर के ये यूजर्स के डिमांड के बेसिस पर आपके लिए प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। कंप्लीट एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ, चार्ट एनालिसिस, साथ में पोटेंशियल, साथ में टीम, बैकएंड, सब कुछ आपको इस चीज़ के अंदर बताऊंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि हो सके इस 6 महीने से लेकर 2 साल के अंदर आपको कितना पोटेंशियल ये दे सकता है, क्या लगाना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे एंट्रीज होगी, क्या टारगेट रह सकते हैं और कितनी होल्डिंग है इसकी, कितनी टोकन की सप्लाई है, कितनी यूजर मार्केट के अंदर, कितने बड़ी बड़ी वेल्स ने या फिर वॉलेट्स के अंदर कितने टोकन इसके हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ ताकि आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाए कि हाँ भी इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज़। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉलर विद राज यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं एस्टर टोकन के बारे में आपको अपडेट देने वाला हूँ दोस्तों। ये एक ऐसा नया प्रोजेक्ट है जो फिलहाल पूरी क्रिप्टो मार्केट को हिला रहा है दोस्तों। नाम है एस्टर, ठीक है, और कुछ इसको अगला हाइपर लिक्विड एक्सचेंज भी कह रहे हैं, ठीक है। मैं आपको इसके चार्ट को भी लेके चलता हूँ। देखिए साथ में अभी आपके सामने ही मैंने कोइन मार्केट कैप का भी डाटा खोल दिया जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कुछ लोग हाइपर लिक्विड का कंपटीटर ये भी मान के चल रहे हैं और साथ के साथ सीजन बाइनेंस के फाउंडर ने भी इसके साथ पार्टनरशिप या लिस्टिंग का बड़ा ऐलान किया है। ये टोकन देखा जा रहा है कि एक साल में 10 से 25 गुना तक जा सकता है, 10x to 25x फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो चलिए डेटा, चार्ट और एनालिसिस के साथ इसको समझते हैं। आपको इस वक्त 1.10 का इस वक्त करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है। मार्केट कैप 2.22 बिलियन की है और वॉल्यूम भी आप यहाँ पे सब कुछ इसके सामने देख रखा होगा आपने। चलते हैं, मैक्स सप्लाई 8 बिलियन की, सर्कुलेटिंग सप्लाई 2.01 बिलियन की है, यानी कि 25% इस मार्केट के अंदर है, ठीक है। 28 वॉल्यूम मार्केट कैप 28.47 का। एस्टर दरअसल एक परपेचुअल डेक्स यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हाइपर लिक्विड है, जैसे 1inch था, जैसे सीरम था, और भी काफ़ी सारे हैं, चाहे आपका डाइडेक्स था, ठीक है, पर इनसे ज़्यादा एडवांस है। एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो फ्यूचर्स और स्पोर्ट दोनों को ट्रेडिंग देता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसमें आप अपना कोलेटरल सिर्फ लॉक नहीं रखते, वो यील्ड भी देता है, यानी कि आप उस पर अर्निंग भी कर सकते हो, मतलब ट्रेड भी करो अर्न भी करो वाला कंसेप्ट है इसके अंदर। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसकी साइट पे जाके, ये देखिए आप यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। देखिए 1000x की लेवरेज भी देखने को मिल रही है, मतलब कि डेक्स को डिसेंट्रलाइज और मल्टी चेन तरीके से भी चैलेंज करता है ये, ठीक है। जैसे हाइपर लिक्विड है, इसके पीछे का विजन हाइपर लिक्विड जैसा ही है, सेंट्रलाइज डेक्स को ये मल्टी चेन तरीके से चैलेंज करना, ठीक है। अब इसके बात करते हैं करंट सिनेरियो इसका क्या है और साथ में सपोर्ट क्या है इसका। अभी एस्टर का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी इसका जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है इस वक्त इसका करीब 20 बिलियन प्लस इसका निकल कर आ रहा है, डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर बात करते हैं, ये टॉप टियर डेक्स बन चुका है इस वक्त। अगर आप देखोगे ये इस वक्त मार्केट के अंदर टॉप टियर डेक्स है इस वक्त ये, और मोस्टली सारे बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर ये देखिए MXC, कोइनटेप, गेट, बिटगेट, OKX, बाइबिट, बाइनेंस, ठीक है, सभी जगह ये अवेलेबल है इस वक्त, ठीक है। और सबसे बड़ा हाईलाइट है कि बाइनेंस के फाउंडर CZ और उनकी वेंचर टीम YZI लैब्स ने इसे अर्ली स्टेज पर सपोर्ट भी किया है। अगर आने वाले समय में CZ या बाइनेंस इस प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई पार्टनरशिप या लिस्टिंग अनाउंसमेंट करता तो शॉर्ट टर्म ये टोकन क्रिप्टो या ट्विटर पर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला प्रोजेक्ट बन सकता है, तो आपको इस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। और अभी देखिए इसको 96,000 यूजर्स ने इसको वॉच लिस्ट में डाला हुआ दोस्तों, 96,000 में, अभी से डाल देता हूँ, चलो कम बात नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एक्यूमुलेशन जोन और एंट्री जोन्स की क्या रहेगी, ठीक है। मैं एस्टर का मैंने यहाँ पे देखिए चार्ट खोला, 1.10 का इस वक्त करंट प्राइस चल रहा है और यहाँ पे देखिए ये आपके सामने चार्ट खोला हुआ है मैंने डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप देखोगे कितना बढ़िया रजिस्टर सपोर्ट जोन पर है इस वक्त ये, जो कि अप्रोक्सीमेटली वही 1.08 से लेके और यहाँ पे करीब $1 के आसपास तक का इसका अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। चार्ट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन आपके अगर देख रहे हो तो करीब करीब 1.05 से लेके और 1.085 बढ़िया एक्यूमुलेशन जोन है, ठीक है। और अगर वेल्स लगातार बाय भी कर रहे हैं इसको, अगर मार्केट थोड़ा भी रिट्रेस करता तो बेहतरीन एक्यूमुलेशन लेवल हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आपको पहला बताया है, ठीक है। मीडियम टर्म के लिए अगला सपोर्ट क्या रहेगा आपके लिए, अगर भाई चलो यहाँ से भी गिर जाता तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा,
तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा कम से कम भी 72 सेंट से लेके 80 सेंट के भी दूसरा हमारा ये मिलने वाला, जहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोबारा से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो आपको इस लेवल पर भी मिस नहीं करना चाहिए इसको। अगर फिर से मोमेंटम पकड़ता तो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस इसका क्या होगा आपके सामने, कम से कम 1.30 से लेके 1.35 के आसपास तक आप इजीली इस वाइब के आसपास आप इसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको भी ब्रेक करता तो 1.50 के आसपास तक बहुत आसानी से FIB 0.5 के आसपास तक ये जा सकता है। और वीकली अगर वीकली ब्रेकआउट सस्टेन करता है दोस्तों ये, ठीक है, तो अगर वीकली ब्रेकआउट सस्टेन कर गया तो ईजिली आप 2.80 से लेकर, ठीक है, कम से कम भी 2.80 से लेकर और आप इसे करीब, ठीक है, 3.20 और एक्सटेंडेड बुल रन के अंदर आप इसे $4.5 तक जाता देख सकते हैं। यानी कि अगर मैं फिलहाल के लिए भी अगर इसे देखता हूँ यहाँ से मैं करीब ये देखते हैं $4.5 तक भी मेरे हिसाब से 300% से 500% तो ईजिली मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन स्ट्रेटेजी, भाई आपके पास अगर $100 का फंड है या $1000 का फंड, तो कितना पैसा इसके अंदर लगाए ये भी। अब तो आपको क्या है दोस्तों, पोर्टफोलियो अगर मान लेते हैं आपका 1 लाख रुपए का है, मान लेते हैं टोटल आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है, तो क्या करें आप इसमें क्या कर सकते हैं, एस्टर जैसे ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो मेरा ये मानना है कि 10% से ज़्यादा इसके अंदर एलोकेशन नहीं यूज़ करनी चाहिए आपको, और वो भी एंट्री जैसे जैसे डिप में आता रहे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, DCA करते रहो। ये प्रोजेक्ट अर्ली फेज में है तो इसलिए ओवर एक्सपोजर भी आपको अवॉइड करना है, याद रखिएगा, ओवर एक्सपोजर भी आपको इसके अंदर अवॉइड करना है। पता चला लंका लग गई, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, आपको बिल्कुल इसमें ओवर एक्सपोजर नहीं करना है। और अगर ये प्रोजेक्ट इसी तरह से पेस ग्रो करता रहा दोस्तों, ठीक है, ऐसी स्पीड पकड़ता रहा, तो 1 से 2 साल के अंदर जो इसका पोटेंशियल जो मुझे लग रहा है देखने में, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इसका जो पोटेंशियल हो सकता है 5 से 10 गुना 1 साल के अंदर इजीली दिखा सकता है, अगर एंट्री $1 से लेकर 80 सेंट के आसपास अगर आपको मिलती है तो, और $5 से $10 तक रियलिस्टिक टारगेट है इसके। और बाइनेंस लिस्टिंग जैसे, ठीक है, अगर यहाँ पर देखते हो अगर बाइनेंस भी इसके साथ कुछ अनाउंसमेंट कर देता है तो फिर तो और भी बढ़िया खेला हो सकता है, ठीक है, अगर बाइनेंस भी इसके साथ अनाउंसमेंट कर देता है तो, ठीक है। तो अगर क्योंकि उसके बाद क्या होता है अगले साल 2 सालों में 20 से 25 तक भी प्रोजेक्ट अपसाइड पॉसिबल है, या $20 तक प्रोजेक्शन बिल्कुल ईजी है इसके अंदर, अगर आप 1 से 2 साल 2.5 साल तक इसको देख के चलते हो तो सही है। लेकिन याद रखिए सब डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट एडॉप्शन और टीम ट्रांसपेरेंसी पर। पता चला प्रोजेक्ट लॉन्च तो कर देते हैं, उसके बाद मर जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों रिस्क एंड फाइनल वर्डिंग जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट को लेकर। देखिए एस्टर की सप्लाई काफ़ी सेंट्रलाइज है, यानी कुछ बड़े वॉलेट्स में सबसे ज़्यादा टोकन्स हैं और इसलिए सडन सेल ऑफ का खतरा हमेशा लगा। इसलिए आप जब भी बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस और एग्जिट स्ट्रेटेजी क्लियर रखिए। जैसे इसके 6 वॉलेट्स के अंदर 90% सप्लाई है। अरे भाई सिर्फ 6 लोग इसकी 90% सप्लाई लेकर बैठे हैं, क्या मतलब इसका? जब भी इसका प्राइस अच्छा होगा समझ लीजिए उसी वक्त सेल ऑफ मार देंगे। अभी शायद ही वेट करके बैठे हैं, जैसे जैसे थोड़ा सा प्रॉफिट होता जाए प्रॉफिट बुक करते जाए। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए मेरा सिंपल व्यू है दोस्तों, जो मेरा नज़रिया मैं उसके बारे में बताऊंगा। लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है दोस्तों, आपको देखना चाहिए इसको, ठीक है। एस्टर हाई रिस्क जोन में इस वक्त फिलहाल, लेकिन हाई रिवार्ड भी पोटेंशियल रखता है। देख ये तो हमें एक आगे चलकर अच्छा खासा रिवार्ड भी दे सकता है। अगर हाइपर लिक्विड लेवल सक्सेसफुल रिपीट हुई तो ये अगला बड़ा डिसेंट्रलाइज परपेचुअल एक्सचेंज बन सकता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और इसने अभी हाल ही में हाइपर लिक्विड को भी पीछे छोड़ दिया था ट्रेडिंग वॉल्यूम में, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और साथ में सीजेड की बैकिंग है इसके पास, वाईजेड लैब ने इसके अंदर इन्वेस्ट भी किया है और आगे चलकर कुछ ना कुछ जैसे भी अनाउंसमेंट करेगा बूम, ठीक है। तो आपको बिल्कुल मिस मत करिए। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा एस्टर का कंप्यूटर कौन है और किस डेस्क से सीधा ये टकरा रहा है, ठीक है। और आपका कोर नेक्स्ट पोटेंशियल क्या हो सकता है, कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चार्ट आपके सामने है, इसका कर लीजिएगा इसको कॉपी, ठीक है। तो अभी हाल में आप लोगों के लिए मैंने अभी एक शॉर्ट का सिग्नल भी दिया है ओपन का, और एफ टोकन का भी शॉर्ट का सिग्नल दिया था। अच्छा खासा अभी प्रॉफिट भी हमें ओपन का देकर गया है अभी, और सॉरी एफ का देकर के अब ये ओपन का भी चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह के ट्रेड्स पाने के लिए हमारे चैनल डॉलर विद राज को टेलीग्राम को भी फॉलो मत करिएगा और हमारे मेन चैनल टेक हेल्प इंडिया को भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलूंगा आपसे इसे अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।